जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 की 2 नंबर क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर में जो कि हमारा 4 क्वेश्चन दिया गया है ABCD। तो चारों को इस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और कि क्या इसका कंसेप्ट है और एग्जाम में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो फर्स्ट ए ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है वह f(x) बराबर x माइनस 5 दिया गया है और इसको बोला है कि संतता की जांच कीजिए। और देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई यानी कोई कहेंगे पॉइंट ही नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और उसमें कोई पॉइंट का नाम ही न बताया जाए कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो आप अपने से कोई पॉइंट मान सकते हैं या कोई ऐसा अचर संख्या भी मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे मान भी सकते हैं कि माना कि हम इस फलन की संतता, फलन की संतता आप x बराबर कोई नंबर भी मान सकते हैं, 1 2 3 4, आप यह भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं c मान लेता हूं कि माना कि कोई फलन यानी हम इस फलन की संतता है x बराबर c पर जांचनी है। ठीक है, आप अपने से कोई नंबर मान सकते हैं या कोई आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि C पर, D पर, E पर, आप ऐसे भी लिख कर बना सकते हैं। देखिए, अब तो हमारा पॉइंट मिल गया x बराबर C पर। यदि आप कोई नंबर माने होंगे 1 2 3 तो कोई बात नहीं, जहां मैं C रखूंगा आप वहां 1 2 3 जो माने होंगे वो रख दीजिएगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर LHL, क्योंकि संतता के लिए LHL निकालना जरूरी होता है। तो अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या लिखेंगे, c माइनस h हो गया, c माइनस h। तो अब देखिए, यहाँ x है तो ओनली यहाँ पर ही x है, तो हम देखिए यहाँ क्या है c माइनस h, तो हम यहाँ ही c माइनस h रखेंगे और इसको ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h। देखिए, यहाँ x है और यहाँ x का कितना कर रहा है, c माइनस h, तो मैंने यहाँ पर c माइनस h रख दिया और आगे क्या है -5, तो आप यहाँ -5 आगे रख दीजिए। अब देखिए, अब आप h का मान 0 इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया, c माइनस 0 माइनस 5, तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, यह c माइनस 5 हो जाएगा। यानी LHL का मान कितना आ गया, c माइनस 5। तो वैसे ही हम लोग यहाँ RHL का मान निकालेंगे, तो RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h हो गया। तो अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ मैंने c माइनस h रखा, तो अब यहाँ क्या रखेंगे, मैं c प्लस h। तो अब देखिए यहाँ c प्लस h और माइनस का 5। अब देखिए, अब आप यह जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, आप यहाँ इसका मान रख दीजिए। तो अब देखिए, c प्लस 0 माइनस का 5, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, c माइनस 5। तो देख रहे हैं LHL का मान भी c माइनस 5 आ गया, RHL का मान भी c माइनस
5 आ गया। तो अब फलन का मान भी c पर निकाल लेते हैं कि क्या बराबर आता है। तो अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यदि आप यहाँ c रखते हैं तो यहाँ भी c आपको रखना पड़ेगा। तो कितना हो गया c माइनस 5। तो देख रहे हैं LHL का मान भी बराबर आ गया RHL के मान के बराबर और फलन के मान के बराबर। तो आप यहाँ ऐसे इसको लिख दीजिए कि LHL बराबर RHL बराबर FC, तीनों बराबर आ गया। तो आप ऐसे लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि अतः फलन fx x बराबर c पर संतत है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः यह फलन किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या है, संतत फलन है। क्योंकि जो हमारा c है यह क्या है, कोई भी वास्तविक यानी कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। तो जो हमारा यह फलन है वह किसी भी वास्तविक नंबर पर संख्या पर क्या है, संतत है। तो यह तो हो गया ए नंबर। अब चलते हैं बी नंबर। नंबर 3 के ए हम लोगों ने बना लिया है। अब चलते हैं बी नंबर, यानी बी को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए जो बी नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि fx बराबर 1/x माइनस 5। हम लोगों को फलन का मान यही दिया गया है और बोला है कि इसकी संतता हमें क्या करनी है, जांचनी है। और कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो आप कोई पॉइंट मान लीजिए, लेकिन देखिए इसमें एक कंडीशन बोला है कि आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं लेकिन आप x बराबर 5 नहीं ले सकते हैं, यह कंडीशन में बोला है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन यह क्यों दिया गया है वह समझिए। आखिर x बराबर 5 को यह क्यों बोला है कि आप नहीं ले सकते हैं। देखिए जब आप x बराबर 5 यहाँ रखेंगे तो 5 में से 5 गए 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देखिए किसी भी फलन का मान अपरिभाषित आएगा तो उसका डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि वह संतत है कि क्या है, यानी असंतता है। तो इसीलिए आप कभी भी किसी भी फलन का संतता जांच कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कभी भी किसी फलन का संतता जांच कीजिएगा तो आप वहाँ एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि फलन का जो बाटा में जो भी राशि यानी चर में रहता है उसका मान कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसका मान कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो जब आप 5 रखेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, जो कि 5 पर क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड, यानी वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए 5 को छोड़कर आप कोई भी मान सकते हैं, 1 2 3 6 7 8 ऐसे आप मान सकते हैं। तो मैं कोई जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने माना तो वैसे ही मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना कि हम इस फलन की संतता x बराबर c पर जांचनी है, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हैं या नंबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह जरूरी नहीं कि मैंने सी माना तो आप सी मानिए, आप 1 2 नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन 5 को छोड़कर आप 5 आपको नहीं लेना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL के लिए मैंने क्या बताया कि आप यहाँ लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, क्योंकि LHL में क्या होता है, घटाया जाता है उस बिंदु पे से। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है और यहाँ x का काम कितना कर रहा है, c माइनस h। तो आप यहाँ रख दीजिए c माइनस h और माइनस का 5। अब यहाँ लिमिट h का मान 0 आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 1/में c माइनस 0 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 1/में c माइनस 5। यह क्या हो गया, LHL का मान हमारा आ गया 1/में c माइनस 5।
अब देखिए, अब आप यहाँ निकाल लीजिए RHL का मान। तो RHL का मान आप निकालिएगा तो क्या लिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h हो गया। तो अब देखिए यहाँ x की जगह मैंने क्या रखा, c माइनस h LHL में, तो RHL में क्या रखूंगा, c प्लस h। तो आप यहाँ रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा में c प्लस h माइनस 5। अब आप यहाँ h का मान 0 रख दीजिए, तो 1 बटा में c प्लस 0 माइनस का 5, तो कितना हो गया, 1 बटा में c माइनस 5 हो गया। LHL का मान भी इतना, RHL का मान भी इतना, लेकिन हम अभी नहीं कह सकते हैं कि यह संतत है जब तक फलन का मान नहीं निकालेंगे। तो आप यहाँ फलन का मान भी निकाल लीजिए C पर। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, तो आप यहाँ रख दीजिए c माइनस 5, क्योंकि जहाँ x है तो यहाँ x है। यदि यहाँ c आ गया तो आपको यहाँ पर c रखना होगा, तो 1 बटा में c माइनस 5। तो देख रहे हैं LHL का मान भी इतना आ गया, RHL का मान भी इतना आ गया, फलन का मान भी इतना आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर फलन C का मान क्या है, तीनों आपस में बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है x बराबर c पर क्या है, संतत है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। तो यह तो हो गया B नंबर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन C नंबर पर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के B तक सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके C नंबर पर, यानी C को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा C नंबर क्वेश्चन है वह देखिए, फलन का जो मान दिया गया है वह दिया गया है x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। फलन का मान यह दिया गया है और बोला है कि इसकी संतत जांच करना है, लेकिन इसका भी एक कंडीशन बोला है कि आप x का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन आप -5 नहीं ले सकते हैं, यानी x इक्वल टू नॉट, यानी x नॉट इक्वल टू -5, यानी आप कोई भी बिंदु ले लेकिन -5 के अलावा यानी कोई दूसरा ले सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसका बनाने का 2 तरीका है। तो सबसे पहले आपके सबसे जो आसान तरीका है, आप क्वेश्चन को ही तोड़ दीजिए, यानी क्वेश्चन को तोड़कर सबसे छोटा पार्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। f(x) का मान दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। तो देखिए हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर 25 को 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b यानी x प्लस 5, और ये क्या होता है a माइनस b यानी x माइनस 5, और बटा में क्या है x प्लस 5 हो गया। तो अब देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 को उड़ा दीजिए, तो कितना आ गया x माइनस 5। तो देख रहे हैं फलन का मान कितना आ गया, x माइनस 5। तो अब देखिए फलन का मान कितना आ गया, f(x) बराबर x माइनस 5। अब हम लोगों को इसी फलन का संतत जांच करके बताना है कि संतता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कि माना x बराबर c पर हम इस फलन की संतता जांच करनी है। आप ऐसे लिख लीजिए कि इस फलन की जो संतता है वह x बराबर c पर जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL के लिए क्या मैंने कंडीशन बताया, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h।
तो अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो अब यहाँ पर क्या है c माइनस एच, तो आप वहाँ c माइनस एच रख दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच माइनस 5 हो गया। अब आप h का मान यहाँ 0 रख दीजिए, तो कितना हो गया c माइनस 0 माइनस 5। अब आप इतना का कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो गया c माइनस 5, LHL का मान हो गया। अब देखिए अब आप निकालिए RHL, तो लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h हो गया। तो अब आप यहाँ क्या रख दीजिए c प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस 5। अब आप यहाँ h का मान 0 रख दीजिए, तो c प्लस 0 माइनस का 5 कितना हो गया c माइनस 5। तो देख रहे हैं LHL का मान भी c माइनस 5, RHL का मान भी इतना c माइनस 5। तो अब हम लोग फलन का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर x तो यहाँ पर x, और यदि यहाँ पर c आएगा तो यहाँ पर भी c आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर c है तो हम लोग यहाँ c रख देंगे, और आगे क्या है -5। तो आप लोग देख रहे हैं LHL का मान भी c माइनस 5, RHL का मान भी c माइनस 5, और फलन का मान भी c माइनस 5, यानी LHL का मान RHL के बराबर और फलन c के मान के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे अतः फलन f(x) x बराबर c पर क्या है संतत है। ठीक है, हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यह तो हो गया C नंबर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी D नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे। नंबर क्वेश्चन के C तक सॉल्व कर लिया है, अब चलते हैं इसके D नंबर। तो देखिए D नंबर कैसे बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए जो D है वो हमारा फलन का मान दिया गया है कि f(x) बराबर मोड में x माइनस 5। ठीक है, यह हमारा फलन का मान दिया गया है और बोला है कि संतत जांच करना है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे कि माना कि x बराबर c पर हमें इस फलन की संततता जांच करनी है। ठीक है, हम ऐसे मान लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ LHL लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। तो अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, और देखिए यहाँ पर c माइनस h है तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग c माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 मोड में c माइनस h और माइनस का 5। अब देखिए अब आप h का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो c माइनस 0 माइनस का 5 मोड में कितना आ गया c माइनस 5। ठीक है, तो आप c माइनस 5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। यदि आप कोई नंबर मानते हैं नंबर तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोड में कितना आ गया c माइनस 5। तो यह तो हो गया LHL। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग RHL। लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, तो यहाँ देखिए x का काम कितना कर रहा है c प्लस h। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे x की जगह c प्लस h। तो c प्लस h माइनस का 5। अब h का मान 0 इसके अंदर रख दीजिए, तो c प्लस का 0 और माइनस का 5। तो कितना हो गया c माइनस 5। देख रहे हैं LHL का मान भी इतना आ गया, RHL का मान भी इतना आ गया। और फलन c का मान निकालिएगा तो देखिए यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ क्या आ गया c, तो यहाँ क्या रख देंगे c। तो मोड में c माइनस 5।
देख रहे हैं LHL का मान RHL का मान और फलन का मान बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि LHL बराबर RHL बराबर फलन C, तीनों क्या है बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर C पर फलन क्या है संतत है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोगों ने कैसे बहुत आसान तरीका से बना दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चन के साथ।